अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ और तबीयत कुछ बेहतर है। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि मैंने जो है मलाई वगैरह निकाली हुई थी और अभी बस मैं उनको जो है ब्लेंड करके उनका मक्खन निकाल रही हूँ ताकि फिर हम घी बना रहे हो। यहाँ पे मक्खन निकल गया था तो बस उसकी मैंने फिर घी निकालना शुरू कर दिया था। आंटी को मैंने बुला लिया था जो मेरी हाउस हेल्प है, आती हैं वो हफ्ते में 2 दिन मेरे पास। और बस घी माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा निकल आया था, काफ़ी टाइम लगा था। और दिन के टाइम मेरी कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी, आज भी नहीं मेरी तबीयत ठीक, काफ़ी दिन हो गए हैं। अब एक दिन और मैं चेक करती हूँ कि कुछ बेटर होती हूँ कि नहीं तो उसके बाद यही है कि फिर मैं अपना डेंगू टेस्ट करवा लूँगी। आवाज़ मेरी अभी भी ख़राब है। ये मैं अभी आपको देसी घी दिखा रही थी जो कि मैंने सुबह मक्खन से निकाल लिया था। 2 डब्बे माशाल्लाह से बन गए थे। अच्छा, तबीयत मेरी ख़राब थी और मैं जो हूँ वो बहुत कह रहे थे कि मैं बाहर से खाना ले आता हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं भी मैं खुद ही बनाऊँगी। तो फिर करते करते काफ़ी टाइम गुजर गया और मैंने कुछ ज़्यादा ही लंबे काम खोले हुए थे। पता नहीं क्या हुआ मुझे, मेरी तबीयत ख़राब थी और मैंने ऐसे ही बड़े बड़े काम निकाले हुए घर में जैसे सर्दियों के कपड़े वगैरह मैंने बताया था कि मैंने खोले में हैं और वो बस ऑलमोस्ट आज ही मेरे कंप्लीट हुए हैं। गर्मियों के रखे हैं और सर्दियों के मैंने निकाल लिए हैं। और यहाँ पे मैं बना रही थी आलू के पराठे, तो ये उसका बैटर था। आलू लिया, उसको मैं सारा कुछ मैंने चॉप करके डाला और माशाल्लाह बच्चों ने भी बहुत शौक़ से खाया है। ये देखें यहाँ पर मैं बना रही हूँ जी पराठे और बच्चों को भी बहुत पसंद आए थे और बने भी बहुत टेस्टी थे, क्रिस्पी से और सही खट्टे खट्टे से मैंने बनाए थे। चलें जी, यहाँ पे एक बात मैं कोट करती हूँ कि कितने लोग जो हैं ये वीडियोस देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक भी नहीं करते, पर खामोश व्यूअर्स जो हैं वो हैं यहाँ पर मेरे चैनल में। तो किसी के साथ हसद नहीं करते। अगर कोई आगे ज़िंदगी में बढ़ रहा है तो उसको बढ़ने देना चाहिए, बजाय कि उसकी टांग खींचें या इधर उधर जो है ना गॉसिप्स करें कि हाँ जी फ़लाने की फ़लानी जो है वो चैनल बनाए हुए हैं और वीडियोस बना रही है। तो ये बात कोई अच्छी नहीं होती। अगर कोई ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाह रहा है, कोई स्ट्रगल कर रहा है तो उसको उसकी स्ट्रगल करने दें, बजाय कि जो है आप लोग उसको डिमोटिवेट करें। तो वैसे भी मैं इतना किसी के बीच में इन्वॉल्व नहीं होती, चाहे वो रिश्तेदार हों या कोई और हों। तो बिला वजह की रिश्तेदारियाँ तो मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं है, तो ना ही इन रिश्तेदारियों में मैं जाती हूँ और मुझे ना इनमें इन्वॉल्व होने का कोई इंटरेस्ट है। तो ये था, मैंने मैसेज साइलेंट मैसेज देना था मेरे उन व्यूअर्स को जो देखते तो हैं जिनको, लेकिन बाकी लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते हुए तो बड़ी तकलीफ़ होती है, लेकिन गॉसिप्स करने में उनको बहुत मज़ा आता है। तो इन चीज़ों से परहेज़ करें, इसमें कुछ नहीं लिखा। दुनिया आगे बहुत आगे बढ़ गई है, आप लोग खाली अभी तक गॉसिप्स पे ही बैठे हुए हैं। इन चीज़ों से आप लोगों को कुछ हासिल नहीं होना। कोई कुछ कर रहा है तो उसको करने दें, अगर आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा तो फिर कल्टी मार लें, यही आप लोगों के लिए बेहतर होगा। खैर, यहाँ पे जी ये मैं पराठा बना रही थी। ये पराठा था सैफ़ के लिए वाला मैं पराठा बना रही थी और बहुत ही अच्छा मैंने ये बनाया था। ये भी मैंने टेक्निक जो है ये इंडियन आती रहती हैं वीडियोस, तो उसमें वो वैसे पेड़े के अंदर ही डालते हैं मटेरियल और करते हैं तो काफ़ी अच्छा पराठा बन जाता है। तो बजाय इसके कि मैं 2 लेयर्स को करूँ पराठे की, तो ये एक में ही अच्छा सा बन जाता है। आज गला भी ख़राब हुआ हुआ है और साथ में मेरे दोनों शोल्डर्स में भी पेन है। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि डेंगू बहुत सारा हुआ हुआ है, तो ये डेंगू के भी सिम्पटम्स हो सकते हैं और टेस्ट करवा लो। इसलिए फिर मैंने कहा कि एक दिन मैं और चेक कर लेती हूँ, अगर तो आज कुछ बेहतर हुआ तो अ, फिर ठीक है, नहीं तो फिर मैं डेंगू का टेस्ट करवा लूँगी ताकि पता चल जाए कि प्रॉब्लम क्या है। आप लोग भी मेरी खांसी सुने। और बच्चों को इस टाइम मैंने सुला दिया था, साथ में रिकॉर्डिंग करने बैठ गई थी। वीडियो मैंने ये 2 दिन पहले की बनाई हुई थी, लेकिन काम मेरे इतने ज़्यादा पेंडिंग थे और मैंने इतने सारे खोल के रख लिए थे कि कोई काम ख़त्म ही नहीं हो रहा था। आज भी आंटी आई थी तो उनसे मैंने कहा कि मेरे सर्दियों के कपड़े जो हैं वो उनको सॉर्ट आउट करवाएं, तो उन्होंने काफ़ी सारी मेरी हेल्प की है। शुक्र है उनका कि वो आ जाती हैं जब भी मैं बुलाती हूँ, मना नहीं करती और काफ़ी ख्याल करती हैं वो कि चलो अकेली है तो हेल्प कर जाती हैं मेरी काफ़ी सारी। और ये अब दूसरा पराठा जो है ये अफ़ान का बन रहा था, फिर जी मैंने फवाद का भी बनाया और अपना भी बनाया। दोनों ने हम सब बल्कि चारों ने हमने बहुत शौक़ से ये खाए थे। देसी घी मैं लगा रही थी बच्चों के पराठे में और ये बिल्कुल सही ओरिजिनल बना। देसी घी बाहर से जो लाओ उसमें ना बहुत ज़्यादा खुशबू डाल देते हैं, तो वो असली तो होता नहीं है, लेकिन उसमें खुशबू इतनी ज़्यादा होती है कि वो खाया नहीं जाता। ये मैंने 4 एक महीने लगा के मलाइयाँ जमा की थी, मैंने कहा मैं इनका घी बना ही लूँ।
क्योंकि बच्चे खाते हैं, बच्चों के लिए अच्छा भी होता है। ये बस हल्का हल्की मैं लगी हुई थी, तबीयत मेरी ख़राब थी। वैसे जिस दिन फवाद मुझे कहते हैं कि बाहर से खाना ले आओ या मेरा दिल ना हो तो बाहर से खाना आ जाता है या हम खा आते हैं जाकर। लेकिन मेरी तबीयत ख़राब थी तो मुझे पता नहीं क्या हुआ, मुझे बहुत ही कुछ दिल आ गया काम करने का। हालांकि मैं कोई दाल भी बना सकती थी या कोई इजी खाना भी, लेकिन मैंने भी लंबे लंबे काम खोले हुए। पर ये था कि मैंने आलू जो है वो कुकर में बॉईल कर लिए थे और चॉपर में सारी जो है ये प्याज और बाकी जो मैंने इसमें मटीरियल वगैरह डाला है वो मैंने इसी तरह ही कर दिया था, चॉप कर दिया था। और फिर बस रफ्ता रफ्ता मैंने जो है ये पराठे वगैरह बनाए, इनमें देसी घी लगाया और सर्व किए। खैर तबीयतों के कुछ हाल यूँ हैं कि ज़्यादातर तबीयत ख़राब ही जा रही है। और क्योंकि मौसम की तब्दीली ऐसी है कि एकदम से वायरल जो है वो सब में अटैक करता है, तो इस बार कुछ ज़्यादा जल्दी मुझ पर अटैक हो गया वायरल फीवर का। और इस गला ख़राब जो हुआ है, क्योंकि अभी तक मुसलसल जो है वो गले ख़राब ही जा रहे हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दिया करें। चैनल की जो है माशाल्लाह से रीच अच्छी जा रही है, वॉच टाइम अच्छा हो रहा है और व्यूज़ भी आ रहे हैं, लेकिन सब्सक्रिप्शंस जो हैं वो स्टॉप हैं, सब्सक्राइब नहीं हो रहे। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करें। लास्ट मंथ तो मैं चैनल पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी, लेकिन इस मंथ में जो है वो मैं नहीं एक्टिव रह सकी, क्योंकि बस मैंने जैसे पहले बताया कि फैमिली में कुछ फूदकी वगैरह हो गई थी, फिर यही तबीयत वगैरह और इसी तरह ही बस अप्स एंड डाउन्स में जो है वो मैं चैनल को जो है ना रीच नहीं पकड़ पा रही हूँ। कोशिश यही है कि मैं जो है वो अच्छी तरह से अपनी जो है वो चैनल को टाइम दे सकूं। और हर चीज़ ऐसी बात है, अगर किसी चीज़ में आपको आना है तो उसके लिए स्ट्रगल बहुत ज़रूरी है और स्ट्रगल करनी भी पड़ती है। बगैर स्ट्रगल के तो कुछ भी नहीं होता। लेकिन फिर भी उन सब का शुक्रिया जो मेरी वीडियोस को देखते हैं, क्योंकि मेरी काफ़ी सारी वीडियोस पर ऐड आना शुरू हो गए हैं और ये पहली अचीवमेंट है मेरी। तो इस चीज़ की भी मुझे बहुत खुशी है कि एड्स आ रहे हैं और इससे भी जो है वो चैनल की रीच बढ़ती है। और मुझे कांग्रेचुलेशंस का भी यूट्यूब से मैसेज आया कि आपकी भाई रीच जो है वो डे बाय डे अच्छी हो रही है। तो स्ट्रगल करो तो विद इन मंथ्स जो है कुछ महीनों में ही मैं अच्छी जो है ग्रोथ करूँगी और देन फिर जो है वो इनकम प्रोसेस भी मेरा स्टार्ट हो जाएगा। तो खैर अभी तक तो मैंने सोचा नहीं है कि इसकी इनकम आएगी या नहीं आएगी या मैं कितना करूँगी। लेकिन जो है मेरे हस्बैंड मुझे पूरी सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं कि चलो तुम करो, तुम अपना चैनल बनाओ, तुम्हें जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं तुम वो लो। तो बस अभी तक मैं कुछ भी इस तरह की चीज़ नहीं ले रही हूँ, ताकि मुझे भी प्रॉपर नहीं पता कि मैं इस चीज़ को कंटिन्यू रख पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि ये भी एक फुल टाइम जॉब ही है कि आपको कुछ करना है तो उसको रिकॉर्ड करना है, फिर एडिट करना है और हर चीज़ को प्रेजेंटेबल भी करना है, फिर एडिट करने के बाद उसको एक अच्छी थंबनेल के साथ पेश करना, काफ़ी सारा टाइम लग जाता है इस सब में। तो बस यही सोच रही हूँ कि अभी कोई पता नहीं है कि मैं इसको कंटिन्यू रखूँगी नहीं रखूँगी, या मेरा ये कुछ टाइम का शौक़ है जो पूरा हो जाए तो मैं उसे छोड़ दूँगी, जैसे भाई होता है। लेकिन जब इंशाल्लाह मुझे थोड़ा-सा इस पे मेरा हाथ बैठ जाएगा कि हाँ, अभी मैंने यही काम करना है और जो है वो मुझे इसको कंटिन्यू करना है, तो इंशाल्लाह फिर मैं अपने जो मुझे इक्विपमेंट्स चाहिए यूट्यूब के लिए और अगर प्रॉपर मैंने कुकिंग का चैनल रखना है या व्लॉगिंग का, तो जो-जो चीज़ की मुझे ज़रूरत है, फिर मुझे ज़ाहिर सी बात है आपको कुछ काम करना पड़ता है तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ती है। तो फिर मैं इंशाल्लाह अपनी इन्वेस्टमेंट्स भी इसमें करूँगी। बगैर इन्वेस्टमेंट तो आज के दौर में कुछ भी जो है ना वो मुमकिन नहीं है। तो बस इंशाल्लाह मैं जो जब भी मुझे इन्वेस्टमेंट करनी होगी तो मैं इंशाल्लाह से ज़रूर इसमें करूँगी। और ये फिर जी नेक्स्ट डे आ गया था और यहाँ पर मैं जो है वो सुबह के टाइम पे कढ़ी बना रही थी, क्योंकि कढ़ी हम सबको बहुत पसंद है। तो बस मैंने दही लिया, दही की लस्सी बनाई और उसमें 2 से 3 चम्मच मैंने जो है वो बेसन का डाल दिया कि मैं कढ़ी बना लूँ, बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं। और काफ़ी टाइम बाद मैंने जो है ये कढ़ी बनाई थी, क्योंकि मुझे पसंद भी बहुत है। मैंने तो इस दिन जो है वो 4 से 5 बोल जो हैं वो कढ़ी के ऐसे ही बगैर रोटी के ही पी लिए, जैसे ही ये पकी और मैंने उसको पिया और बड़ी मेरे गले को सुकून मिला और ठकोर से हुई, सूप-सूप सा था, तो बड़ा ही मुझे मज़ा आया। कढ़ी मैंने काफ़ी टाइम बाद अच्छी बनाई है,
पहले भी जब मैं कभी बनाती थी तो कोई ना कोई कमी उसमें रह ही जाती थी, क्योंकि मुझे इतना नहीं पता था। लेकिन इस बार जो है मैंने बिल्कुल अपनी अम्मी का तरीका फ़ॉलो किया, लेकिन फिर भी उन जैसी तो नहीं बनी, लेकिन अच्छी बन गई। तो पसंद आई, साथ पकौड़े बनाए थे और बड़ा ही मज़ा आया खाकर। मैंने फिर नेक्स्ट डे भी वही खाई, मतलब 3 दिन तो मैं खाती रही। कढ़ी पुरानी हो जाए ना तो ज़्यादा मज़ा देती है। तो जो पकोड़े मैंने बनाए थे वो भी मैंने कढ़ी के साथ भी खाए और अलग से भी निकाल लिए थे और बच्चों को भी दिए थे। और फिर जो कढ़ी बच गई थी वो तो फिर मैंने अब जैसे बताया कि 2 से 3 दिन तो मैं लगातार उसको खाती रही हूँ, मुझे बड़ा ही मज़ा आया। और ऐसी चीज़ें फिर बंदा ज़्यादा बना लेता है ना, कि ताकि चल जाए और फिर आगे से मौसम भी ठीक है तो फ्रिज में भी रह जाती है। यहाँ पे मैंने जो है वो लस्सी इसकी डाल दी थी मसाले में, और फिर मैं इसको हिलाती रही ताकि ये जो है दही जो है वो फटे नहीं ना। लस्सी सी जो मैंने बनाई है बस मुसलसल हिलाया, इसको उबाल वगैरह दिए, फिर पकाया। तकरीबन 1.5 घंटा लगा था। इस बार मैंने बनाई एक किस्म की थोड़ी ही थी, वरना मैं बहुत ज़्यादा बनाती हूँ, मतलब इतना ही बनाई थी कि एक टाइम और उसके बाद मेरे लिए रह जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक